हेलो एवरीवन। हिस्ट्री क्लास 6 में 6 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। 7 चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। चलिए देखते हैं। मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य क्या है देख लेते हैं। मौर्य साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य ने चंद्रगुप्त की सहायता की इस साम्राज्य में तथा वह चंद्रगुप्त के मंत्री भी थे। चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की। चाणक्य ने अर्थशास्त्र की क्या की थी? रचना की थी। नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। गांव में किसान, पशुपालक। मध्य भारत के ज़्यादातर इलाके जंगल से संग्रहण और शिकार करके जीविका चलाते थे। मैग्नेस नीच एक राजदूत बनकर आया था जो यूनानी राजा सेलुकस निकेटर का राजदूत था। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका। साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन, तक्षशिला। प्रशासन। साम्राज्य बड़ा होने के कारण अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र इसके आसपास के इलाकों पर साम्राज्य का सीधा नियंत्रण था। इसका अर्थ हुआ गांव व शहरों के किसान, पशुपालक, शिल्पकार, व्यापारी यों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारी की नियुक्ति करता था। तक्षशिला उज्जैन छोटे क्षेत्रों या प्रांतों पर इन स्थानों से नियंत्रण रखा जाता था तथा कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन पर नियंत्रण रखा जाता था तथा इन स्थानों पर राजकुमारों को राज्यपाल बनाकर भेजा जाता था। अन्य इलाकों में सिर्फ नदियों और मार्गों पर नियंत्रण रखा जाता था तथा वहां से उन्हें संसाधन भेंट के रूप में मिलते थे। उदाहरण के लिए पश्चिम में कंबल, दक्षिण से सोना, कीमती पत्थर। अशोक सम्राट। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे शासक थे जिन्होंने अभिलेखों जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अभिलेख के जरिए इन्होंने क्या की थी? अपने संदेश से जनता तक पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में हैं। अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से क्या हो गई थी? घृणा हो गई थी। उन्होंने निर्णय किया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं लड़ेंगे। इस बात को ध्यान रखना। अशोक का धम्म क्या था? अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि
अपनी प्रजा को निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित हुए थे। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में दूत भेजे। तो हमारा 7 चैप्टर कंप्लीट।